तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। पटना में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। 823 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। तो एनडीए की बैठक में शामिल हुए, साथ ही गोपालगंज में रैली को संबोधित किया। सहकारिता विभाग के कार्यक्रम और गोपालगंज दोनों ही मंचों से अमित शाह ने लालू राबड़ी पर जोरदार हमला किया। तो अमित शाह ने कहा कि आरजेडी सरकार ने बिहार में घोटाले किए, घोटालों के नए नए कीर्तिमान बनाए हैं। दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती पूरे बिहार को तबाह कर रखा था और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। और वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अमित शाह ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। तो उनके अंदाज से अंदाजा लग गया कि बीजेपी अब पूरी तरह से बिहार के चुनाव को देखते हुए चुनावी मोड़ में आ गई है। उन्होंने क्या क्या कहा है बताते हैं आपको। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि लालू राबड़ी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ घोटाले किए हैं। अपने परिवार का विकास किया, अगर गरीबों के लिए कुछ किया हो तो वो भी बताएं। तो शाह ने जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि आरजेडी के शासनकाल में अपहरण, हत्या, लूट और नरसंहार होता था। बिहार का नाम बदनाम हुआ है। तो अमित शाह ने यह भी कहा कि लालू यादव के शासन में विकास चौपट हुआ है, चीनी मिलें बंद हो गई हैं। लालू यादव और यूपीए की सरकार पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, लालू यादव मंत्री थे, तब बिहार को 2,80,000 करोड़ रुपए मिले और उन पैसों का क्या हुआ ये जनता को बताएं। जी हां, अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मैं बिहार को 9,23,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं और साथ ही 4 लाख करोड़ के सड़क पुल के प्रोजेक्ट, 1 लाख करोड़ के रेल प्रोजेक्ट और 2 लाख के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट दिए गए हैं। तो देखिए, शाह ने मंच से कहा कि 2025 में विजय के संकल्प की बांधकर भारत माता की जय बोलिए। तो 2025 में बिहार में पूर्ण बहुमत वाली एनडीए सरकार भी बनने जा रही है। तो अमित शाह ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया, जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। लालू राबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। तो अमित शाह ने एनडीए सरकार को विकास की सरकार बताते हुए कहा कि आरजेडी सरकार में बिहार का पतन हुआ तो एनडीए सरकार में विकास हुआ है। यूपीए की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार जब जब बिहार में आई है, बिहार का अधपतन हुआ है और जब जब एनडीए की सरकार चली है, बिहार का विकास हुआ है। ये हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जंगल राज समाप्त हो चुका है। तो अमित शाह ने लालू राबड़ी राज को जंगल राज बताया तो एनडीए सरकार को विकास राज, और कहा कि अब जनता के पास 2 विकल्प हैं कि उन्हें इनमें से क्या चुनना है। बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। भाइयों बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर हुई, यहां विकास की शुरुआत हुई है। और भाइयों बहनों, जब भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए, बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का काम किया है, कमल के फूल से भरने का काम।
तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर अमित शाह के सामने एनडीए छोड़ने के पुराने फैसले पर अफसोस जताया और कहा कि 2 बार गलती हो गई, अब वो एनडीए छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। अब बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते थे। तो हम लोग जब आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। तो अमित शाह शनिवार शाम ही पटना पहुंचे थे, जिसके बाद सबसे पहले बीजेपी सांसद, विधायक और पदाधिकारियों की बैठक ली। 1.5 घंटे चली इस बैठक में चुनावी रणनीति, बीजेपी स्थापना दिवस और अंबेडकर जयंती को लेकर निर्देश दिए गए। एमपी और महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में वोट प्रतिशत बढ़ाने को कहा और क्या टास्क दिए हैं वो आपको बताते हैं। तो 6 अप्रैल को स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं घरों पर कार्यकर्ता झंडा लगाएं, सेल्फी सोशल मीडिया पर डालें, ये भी कहा गया है। स्थापना दिवस के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो और वहीं लोगों तक बीजेपी की उपलब्धियां पहुंचाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो 6 तारीख से 14 अप्रैल तक कार्यकर्ताओं को अलग अलग टास्क दिए गए हैं। वहीं ये देखिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी भव्य तरीके से मनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अमित शाह ने हर बूथ पर अंबेडकर जयंती मनाने के लिए कहा है। यानी बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं और इस बार बीजेपी का टारगेट सीटें जीतना तो है ही, वोट प्रतिशत बढ़ाना भी होगा। तो देखिए बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी नीतीश कुमार ही एनडीए की तरफ से सीएम फेस होंगे। एनडीए की जब भी बैठक होती है तो लोगों को इस सवाल का जवाब मिलने की उत्सुकता हर बार रहती है। तो गृहमंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और इस मौके को भुनाते हुए एनडीए के सभी दलों ने सीएम हाउस में बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। और ये बैठक एनडीए के लिहाज से काफी अहम भी मानी जा रही है, जिसको लेकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। आज करीब आधे घंटे मुख्यमंत्री जी के निवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी प्रमुख नेता माननीय मुख्यमंत्री जी श्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जदयू बीजेपी के अन्य सभी नेतागण वहां मौजूद थे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण मामले में आगामी रणनीति पर चर्चा हुई और सब लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ आगे गठबंधन को 2025 के चुनाव की तैयारी के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपस में विचार किया। क्या कुछ टास्क मिला है? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा हुआ ये कि सब लोगों का यही विचार था कि हम लोग सब मिलकर बिना किसी ये के कंडीशन के हम लोग का काम एक ही होगा कि हम लोग आगे चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ता समन्वय बनाकर लग जाएं। जो अभी हमारा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उस पर भी चर्चा हुई और सब लोगों ने फैसला लिया कि चूंकि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत ही सफल रहा है, इसलिए अब हम इसको विधानसभा स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। इस पर भी बृहद चर्चा हुई। तो आने वाले समय में एनडीए 5 पांडव के तरह कैसे आगे बढ़े, तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा आज बैठक था। और इस सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में घटक दलों ने अपनी दावे वाली सीटों की लिस्ट बंद लिफाफे में सौंपी है और अब बीजेपी इन दावों वाली सीटों को लेकर अपने स्तर से काम करेगी। बीजेपी देखेगी कि जमीनी स्तर पर घटक दल जिन सीटों पर अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। एनडीए में सीट बंटवारे के पहले ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बता दें कि किसी भी घटक दल के नेता को दूसरे सहयोगी दल की तरफ से दावा किए जाने वाली सीट की जानकारी नहीं दी गई है। तो सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का एजेंडा पहले से ही तय था। सभी दलों के नेता अपने साथ दावे वाली सीटों की लिस्ट लेकर आए थे। अमित शाह की मौजूदगी में एनडीए की एकजुटता और जीत के संकल्प को दोहराया गया। तो इस बैठक में सीएम फेस पर मंथन हुआ कि या नीतीश के चेहरे पर फिर से एनडीए मैदान में उतरेगी या नहीं, यह अभी तक सामने नहीं आया है।
तो वहीं इस बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। ये काफ़ी बिंदुओं पे चर्चा हुई है। चुनावी वर्ष है, स्वाभाविक है कैसे चुनाव की रणनीति हो, किस तरीके से विपक्ष को की कमियों को, उनके भीतर मची चुनौतियों को कैसे जनता के बीच हम लोग लेकर जाएं, कैसे अपने गठबंधन की और मजबूती को जनता के समक्ष रखा जाए, केंद्र सरकार राज्य सरकार के विकास के कार्यों को किस तरीके से जनता के सामने रखें, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई। जितने सहज माहौल में आज की तारीख में एनडीए के तमाम घटक दल लगातार निरंतरता में बैठ रहे हैं, दिल्ली में भी बैठक हुई, यहाँ पे भी बैठक हुई, ये अपने में बताने के लिए काफ़ी है कि आज की तारीख में एनडीए गठबंधन का हर एक घटक दल हैंड एंड ग्लव्स की तरह आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है।